हेलो और वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से नया पैन कार्ड बना सकते हैं। दोस्तों, 1 अप्रैल से जो है पैन कार्ड का नया नियम लागू हुआ है, जहां पर पैन कार्ड अप्लाई करने के प्रोसेस में चेंजेस हुए हैं। जहां पर पहले सिर्फ आधार कार्ड से पैन कार्ड बन जाता था, लेकिन अब आधार कार्ड के साथ-साथ एक अलग आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आधार कार्ड के साथ एक वोटर कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। तो आगे चल के वीडियो में जब ऑनलाइन करेंगे तो आपको बताएँगे कि कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट वैलिड है। तो हमने जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पर ले लिया है। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ से अप्लाई करेंगे और आपको बताएँगे। बनाने के लिए पैन सुविधा वेबसाइट का यूज़ करेंगे, जहाँ पर कोई भी ओटीपी की ज़रूरत नहीं होती है और पैन कार्ड आराम से बन जाती है सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड के द्वारा। इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको 1 साल के अंदर जितने भी पैन कार्ड आप बनाएँगे, सारा डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओटीपी के द्वारा बनाएँगे, एनएसडीएल के द्वारा या यूटीआई टीएसएल के द्वारा, जहाँ पर सिर्फ ओटीपी के माध्यम से बनेगा, वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हम बाद में वीडियो लेकर आएँगे। फिलहाल हम इसके रिटेलर हैं। यदि आप रिटेलर इसके बनना चाहते हैं, कई सारे कस्टमर के आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो वो एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो पैन कार्ड नहीं बनता है उनका। इसमें क्या होता है, माइनर पैन कार्ड भी आप आराम से बना सकते हैं, जहाँ पर एनएसडीएल और यूटीआई टीएसएल में ये अवेलेबल नहीं है। आप डॉक्यूमेंट भेजिएगा तभी बनेगा। तो अगर आप रिटेलर बनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएँ, हम उसके लिए वीडियो बनाएँगे। फिलहाल हम रिटेलर में लॉगिन में जाएँगे, हम रिटेलर बने हैं और अपना जो डेस्कटॉप है वो लॉगिन हमने कर लिया है। उसके लिए देखिए, पैन कार्ड नाम नया एप्लीकेशन का ऊपर करेंगे तो इसका जो डेस्कटॉप है ना, इस तरह से खुलेगा। काफ़ी सारे का सुविधाएँ यहाँ पर मौजूद है। पैन फाइंड कर सकते हैं, अप्लाई पैन करेक्शन पैन है और फिर यहाँ अप्लाई पैन करेक्शन, ये कंपनी वाला है। तो आपको ना क्या करना है, शुरू में लॉगिन करना है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, ऐड फंड कर देना है। रिटेलर जब आप बन जाएँगे तो आप यहाँ से बैलेंस डाल के आप यहाँ से पैन कार्ड बना सकते हैं। एक पैन कार्ड में ₹107 यहाँ पर टोटल पड़ेगा और जब आप डॉक्यूमेंट को भेज दीजिएगा तो ₹5 आपको कैशबैक आपके वॉलेट में मिल जाएगा। तो फिलहाल पैन कार्ड बनाने के लिए हम अप्लाई न्यू पैन कार्ड के सेक्शन में जाएँगे और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद जो कस्टमर का जो नाम है, वो हम यहाँ पर ना प्रेस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन का जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर डालेंगे और जो लास्ट नेम होगा वो हम यहाँ पर डालेंगे और जो जेंडर होगा वो यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर नीचे देखिए, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर पूरा दिखाया गया है कि आप किस तरह से बनाएँगे। यदि सिर्फ एक ही नाम किसी का है तो आप सिर्फ लास्ट नेम डालेंगे, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। ये एक चीज़ डालने के बाद उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। दोबारा यहाँ पर जो है फादर नेम डालेंगे, फिर मदर नेम डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, फादर नेम डालने के बाद हम दोबारा मदर नेम डालेंगे। फादर नेम और मदर नेम डालने के बाद यहाँ पर देखिए, पैन कार्ड में किसका नाम आप छपवाना चाहते हैं, पिता का या माता का। तो यहाँ पर फादर जो है लॉक है, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, पिता का नाम ही रहता है पैन कार्ड में। तो उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे और फिर उनका ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी में ही पैन कार्ड बन के जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ना पूरा एड्रेस हम डालेंगे। पूरा एड्रेस डालने के बाद प्रूफ ऑफ जो आधार आइडेंटिटी में है वो आधार कार्ड ही डालिएगा, क्योंकि आधार वैलिड है। और प्रूफ ऑफ एड्रेस में 2 चीज़ में आप आधार डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एरिया कोड आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से होता है। तो एरिया कोड हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, ऑटोमेटिक फिल हो जाता है सर्च करने के बाद। उसके बाद यहाँ एप्लीकेंट का जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। दोबारा यहाँ पर हम इंटर करेंगे उस चीज़ को, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही डालिएगा। दोबारा एडिट किया हुआ डालिएगा तो यहाँ पर फेल्ड हो जाएगा, आपका स्लिप जनरेट नहीं होगा। तो देखिए, ये चीज़ हम आपको बोल रहे थे कि 2 डॉक्यूमेंट लगेगा, जिसमें से एक में आपका एड्रेस और आइडेंटिटी हो जाता है, लेकिन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पर ना एक चीज़ डालना पड़ेगा, अदर डॉक्यूमेंट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऑप्शंस में है। तो हम वोटर कार्ड यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फाइनली आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद फिर से कस्टमर नेम जो है वो पैन कार्ड में आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर डालेंगे। डिटेल डालने के बाद उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। कस्टमर क्या चीज़ करता है, मतलब सिग्नेचर करता है या फिर अंगूठा निशान है, तो अंगूठा निशान हम डालेंगे। अंगूठा निशान, क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर है उसका अंगूठा उन्होंने लगाया हुआ है। तो अंगूठा अगर कोई कस्टमर लगाता है तो उसके लिए आपको वेरीफाई के लिए आपको मोहर आपको लगाना पड़ेगा। वार्ड है, मुखिया है
या फिर कोई ऐसा पर्सन जो गाँव के हेड होते हैं, उनका आपको वहाँ पर मुहर लगाना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म जो बनकर डिज़ाइन करेंगे आप, जहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर कस्टमर का रहेगा, उस फॉर्म में हम आपको पूरा चीज़ बताते चलेंगे। आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहें। पेमेंट पर हम जाएँगे, पेमेंट पर जाने के बाद हमारा एप्लीकेशन लोड होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पूरा जो कस्टमर का डिटेल है, हमने जो डाला है, वो यहाँ पर मिलाएँगे और मिलाने के बाद कन्फर्म और सबमिट पर क्लिक करेंगे। लेकिन पहले एक बार मिला लेना है। अगर कोई भी गलती होता है फिर आप एडिट नहीं कर पाएँगे। ख़ासकर नाम और डेट ऑफ बर्थ 2 चीज़ें आप एडिट नहीं कर पाएँगे, बाकी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर सारा चीज़ हमने मिला लिया है, उसके बाद हम कन्फर्म और सबमिट क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है हमारा पैन कार्ड का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, वेटिंग में चला जाएगा, जहाँ पर रिव्यू होगा और आपका एप्लीकेशन स्लिप जनरेट होगा। उसके बाद आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएँगे। तो फिलहाल हमारा जो है वो 22वें नंबर पर यहाँ पर है। दोस्तों, जब तक आपका एप्लीकेशन पेंडिंग रहता है तब तक आप व्यू और एडिट में जाकर एडिट कर सकते हैं, या फिर आपका जो फॉर्म है वो यदि आप पेन के द्वारा भरना नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट आपका भरा हुआ पैन कार्ड का फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। सिर्फ आप फ़ोटो और कस्टमर का जो अंगूठा है या फिर सिग्नेचर है वो आप ले लीजिए और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है कि स्लिप जनरेट होगा, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आपका पैन एप्लीकेशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ से एक बार क्या करना है, व्यू डिटेल कर लेनी है अच्छे से, क्योंकि नाम और जो डेट ऑफ बर्थ 2 चीज़ चेंज नहीं होगी और 2 चीज़ आधार वेरिफिकेशन के बाद ही वेरीफाइड होता है। बाकी 1-2 चीज़ आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली इस ब्राउज़र को हम कट करेंगे और यहाँ से जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप नंबर है ये हम मुझे मिल जाएगा। इसको क्या करना है, अपलोड करने के लिए इसको ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको क्रॉप कर लेंगे या फिर प्रिंट आउट करके इसको रख देंगे। कुछ आपको चेक करने के बाद आपको यहाँ पर एनआईडीएल जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये स्लिप दिखेगा आपको। इसको ओपन करके आपको ना इसको प्रिंट आउट कर लेनी है, क्योंकि ऊपर वाला जो है ये एप्लीकेशन के साथ आपको अपलोड करना पड़ेगा और जमा भी करना पड़ेगा जब डाक के द्वारा आप भेजिएगा। और यहाँ पे दूसरा एप्लीकेंट कॉपी है, ये जिसका भी अप्लाई कीजिएगा उसको फाड़ के दे देना है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपलोड डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है, यहाँ पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो हमारे पास ना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शंस आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर में डिटेल आएगा। सबसे पहले एनआईडीएल एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो आपको बताए थे, ऊपर वाला सिर्फ प्रिंट करना है, सारा अपलोड नहीं करनी है, सिर्फ ऊपर वाला यहाँ पे क्लिक होगा और यहाँ पर अपलोड होगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म का, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फ्रंट साइड, इसका मतलब फर्स्ट पेज वाला जो आप फॉर्म प्रिंट आउट करके जो फोटो वोटो साट के सिग्नेचर जो लगाइएगा, तो इसको चूज फाइल करेंगे। और देखिए हमने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट को हमने इस तरह से सजाया है। यहाँ पर 2 फोटो लगे हैं, इस पर क्या करना है, साइन करवाना है या फिर थंब करवाना है। यदि थंब होगा तो वहाँ पर लोगो आपको लगाना पड़ेगा, अ, या तो किसी ग्राम पंचायत का हो गया। वेरीफाइड, ऐसा वेरीफाइड होना चाहिए कि जो आपका जो थंब इम्प्रेशन है ये वेरीफाइड हो जाए कि इसी पर्सन का है, बस इसलिए वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी होता है। किसी स्कूल हो गया, ब्लॉक हो गया, कहीं से भी आपको वेरिफिकेशन करा के फिर अपलोड करनी है यहाँ पे। उसके बाद डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि एप्लीकेशन के यहाँ पर आएँगे। उसके बाद चूज़ फाइल करके जो पहला पेज हमारा होगा वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट पेज हमारा है, तो ये फर्स्ट पेज हमारा आ जाएगा। और यहाँ पे बैक फॉर्म है सेकंड पेज का, ये हमारा है, तो दोनों पेज हमारा यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कस्टमर आधार कॉपी है, इसको आपको अपलोड करना है। ये देखिए हमने पहले से अपलोड कर दिया है। चूज़ फाइल पर जाइएगा, कस्टमर का जो आधार होगा उसको आप यहाँ पे से अपलोड कीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ प्रूफ के लिए हमने वोटर कार्ड लगाया है, तो वोटर कार्ड यहाँ पर डालेंगे। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है आप वो लगाइए। ये देखिए यहाँ पर क्रॉप फोटो है और अपलोड फोटो है। क्रॉप फोटो मतलब एप्लीकेशन में जो आपने लगाया है इसको क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो थंब है इसको भी आप क्रॉप कर सकते हैं, नीचे वाला, या फिर आपके पास अलग से कोई है तो आप अपलोड फोटो में जाइएगा, फाइल सेक्शन में जाइएगा, आपने जो भी सेव किया है इसको आप ओपन कीजिएगा तो आपके पास जो फोटो है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल माइनस इसको कीजिएगा तो छोटा हो जाएगा। फिर आप उसे बढ़िया से एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद आप अगर जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, उसके बाद सेव क्रॉप पर जाइएगा। उसके बाद आपका जो ब्राइटनेस भी यहाँ पर बढ़ाने का ऑप्शन होता है, उसके बाद सेव के ऑप्शन पर जाइएगा, आपका जो फोटो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपलोड थंब का ऑप्शन है, तो आपका जो भी थंब होगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमने SIG करके लिखा है, इसको हम ओपन करेंगे। आप एप्लीकेशन फॉर्म से भी आप क्रॉप कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन यहाँ पर मिला हुआ है। तो इसको हम छोटा करके क्या करेंगे कि क्रॉप कर लेंगे तुरंत। ये हमने यहाँ पे क्रॉप कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, सेव कर देनी है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो पूरा सेव हो चुका है। पूरा मैच करने के बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे और आपका जो काम है वो खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पैन सुविधा में पैन आप अप्लाई करने के बाद 10-15 मिनट के अंदर आपका एप्लीकेशन स्लिप जनरेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पर एक ऐसी सुविधा है कि आपको कोई भी OTP की भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आराम से आप पैन कार्ड बनाइए, फिर 6 महीने से साल भर के अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट क्या कीजिए, भेज दीजिए डाक के द्वारा। यहाँ पर पूरा जो वेबसाइट है यहाँ पर पूरा रजिस्टर है और इसमें पूरा जो एड्रेस दिया हुआ है कि आपको कहाँ पर भेजना है। और ₹102 में आराम से पैन कार्ड बन जाता है। ₹5 107 आपका कटता है और ₹5 आप जब डॉक्यूमेंट को भेजिएगा तो आपको कमीशन वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। पहले सबमिट होने के बाद हम अ, दोस्तों जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीट हो जाएगा, आप होम स्क्रीन पर ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाइएगा। यहाँ पर आपको बैक वुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑटोमेटिक रीड आउट होने के बाद आपका देखिए यहाँ ऑप्शन 4-5 है। पहला तो पेंडिंग स्लिप, जब आप अप्लाई कीजिएगा तो पेंडिंग स्लिप में जाएगा। यदि आप कोई भी गलत
डालिएगा आधार के हिसाब से, जैसे नाम और डेट ऑफ बर्थ, तो आपका रिजेक्ट स्लिप में आएगा। उसके बाद यदि आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा तो पेंडिंग स्लिप से हटकर अपलोड डॉक्यूमेंट में आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अंडर प्रोसेस में जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप सही तरीके से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। उसके बाद आपका पैन अप्रूव पैन में चला जाएगा। उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपका ई पैन आपके जीमेल आईडी पर आ जाएगा और 7 से 15 दिन के अंदर कस्टमर के एड्रेस पर पैन कार्ड पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है कैसा लगा आप सभी को? कोई ऐसी जानकारी हो जो आपको समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आगे चलकर हम यहाँ पर माइनर पैन कार्ड किस तरह से बनाना है उसका भी प्रोसेस हम बताएंगे आपको। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो हम नीचे टेलीग्राम का जो लिंक है वो दे दिए हैं, वहाँ पर आप हमें मैसेज करें, हम आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं।